प्यार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका वोटिंग पैटर्न के बारे में। एक पेपर है आपका आईवीएस बीओसी पेपर के तहत। इसका नाम है आपका, क्या नाम है जी, कहाँ गया जी, वोटिंग वाला। तो ये है आपका हाँ ये स्टडी ऑफ वोटिंग पैटर्न एंड वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आज हम लोग जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये वोटिंग वाला जो है जनरली वही कैंडिडेट सेलेक्ट करता है जिन्होंने कोई अभी तक वोट नहीं डाले होंगे। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रोचक लगता है ये यार, कैसे वोट देते हैं, कैसा दबाता है ईवीएम हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने वोट नहीं दिया, मैंने तो दिया है वोट। दो प्रकार का वोट होता है। एक होता है आपका, थोड़ा सा जान लीजिए, जरूरी नहीं कि खाली किताबें ज्ञान लें। ठीक है, तो एक होता है आपका ये वाला मोहर वाला वोट, ये स्टाम्प जैसा दे देगा आपको, और यहाँ पे एक बैलेट पेपर रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि आप लोग भी इन फ्यूचर वोट दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना है। ये आपका एक मोहर रहेगा आपका। ठीक है, और इस तरह से आपका एक पास एक वॉलेट पेपर दिया जाएगा। दो प्रकार का होगा, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन के बता रहा हूँ। इसमें जो है आपका इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट के नाम रहेंगे, घर घर बना रहेगा। ठीक है, ये घर घर बना रहता है, और ये इस टाइप से एक साइड में जो है आपका कैंडिडेट का नाम रहता है, ये इस साइड में कैंडिडेट का नाम रहता है एक साइड में। ठीक है, और छाप रहता है, और इस साइड में आपको अपना मोहर लगाना रहता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे अपना मोहर लगा दिया झाड़ू छाप में झाड़ू छाप आम आदमी पार्टी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, तो इसमें लगा दिया मैंने। तो ये मेरा जो है वोट इसमें चला गया। यहाँ पे एक रहता है इंक भरने का, वही जो ब्लू रहता है जिसमें, इसको यहाँ से दबाना है, यहाँ से ब्लू ले लेंगे इसको, और यहाँ पे जाकर के हम इसको प्रेस कर देंगे कहीं पर भी जो आपको वोट पसंद आए। तो ये हो गया आपका ओल्ड मेथड, जो कि आपका त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में किया जाता है। एक होता है ईवीएम। ठीक है, सेम इसमें एक मशीन होता है वीवीपैट जिसमें कनेक्टेड होता है। इसमें आप दबाएंगे तो टिक के करेगा आवाज़। ठीक है, और लास्ट में एक होता है, ये सब जो है ये वोटिंग का लास्ट होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका आप लोग चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं, ईवीएम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले इसका प्रयोग केरल में किया गया था। केरल में गर्मी है, नैनीताल से ठंडा भेजो अरे नहीं यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं तो बजिएगा। तो देखिए, ये आपका ईवीएम है। यहाँ पे एक वोटिंग रहता है, इधर नाम रहता है, फोटो रहता है। ठीक है, और अंतिम में रहता है एक नोटा। क्या रहता है? नोटा। बहुत आदमी बोलता है लोटा, लोटा नहीं भाई, नोटा होता है। नॉन एब द अबव। ठीक है, नॉन एब द अबव मतलब किसी को वोट नहीं देंगे, भागो यार, किसी को नहीं देंगे, जाओ। तो आप नोटा पे दबा दीजिएगा तो किसी को वोट नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें से किसी एक को दबाइएगा तो आपका यहाँ पे लग जाएगा, आवाज़ कर देगा टिंग। ठीक है, और आप जैसे ही घुसिएगा अंदर में, तो ये जो आप आदमी रहेंगे ना, जैसे मैंने घुसा तो मेरे ऊपर या ये जो नाखून रहेगा, इस थंब के ऊपर एक क्या जो रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड या कुछ हो रहता है उस मार्कर का नाम। ठीक है, उस मार्कर को यहाँ पे चीज़ देता है, सिल्वर ब्रोमाइड ही रहता है शायद, अंगुली में चीज़ देता है जिससे आप पहचान की जा सके कि आप जो है वोट दे चुके हैं। ठीक है, तो ये है वोटिंग का प्रोसेस। अब चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि यार वोटिंग के बारे में हम लोग जानना है, और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे तभी जाके ये सब्जेक्ट चुने होंगे। चलिए, बाकी यह बीए बीकॉम बीएससी कोई भी कैंडिडेट चुन सकता है। ठीक है, सेमेस्टर 2 में एसकेएमयू दुमका के तहत यह पेपर रखा गया है, और भी जगह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। यह पेपर बीओसी यानी कि आईवीएस है। भी मतलब है दोस्तों आपका, सिंपली समझ लीजिए, वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो ऐसा अध्ययन या ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ नॉलेज मिलता है, किताबी ज्ञान से बाहर होकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसी को बोलते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट, व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, कोई पूछ लेगा तो कल दिन आप जाके उसको एक मोटा मोटा बातें समझा सकें कि ऐसा ज्ञान जिसमें हमें डेली लाइफ दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, किताबी ज्ञान से थोड़ा सा अलग हटके। ठीक है, इसी को बोलते हैं वोकेशनल कोर्स, हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन। आगे देख लेते हैं वोकेशनल स्टडीज़। यह दोस्तों पेपर जो है आपका फुल मार्क्स इसमें 100 है। ठीक है, कितना मार्क्स का है? 100, जिसमें से 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा सेंटर में, और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा आपके कॉलेज में। ठीक है,
अब देखिए ये जो 75 मार्क्स है इसी को हम लोग को जानना है, क्योंकि ये तो आपकी अपनी खेत की है, ठीक है, अपनी कमाई है, अपनी खेत की कमाई है, वहाँ पे कॉलेज वाले आपको दे ही देंगे मार्क्स। 75 में से जो आपका एग्जाम आएगा दोस्तों वह आएगा कुछ इस तरह से, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दो भागों में पेपर बंटा होगा, ठीक है। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये हो जाएगा 15 मार्क्स का इस तरह से ग्रुप ए। ग्रुप बी की बात करें तो ये आपका 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन? 6, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, यानी कि ग्रुप बी आपका रहेगा 60 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस आपका बहुत छोटा है, जो भी लोग चुने हैं, मैं भी अगर ग्रेजुएट करता तो ये सब्जेक्ट चुनने के लिए एक बार तो ज़रूर सोचता, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन अपना पॉलिटिकल साइंस, एमए मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, ठीक है, और मेरा अभी एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में है मेरा। तो यहाँ पे जैसे यूनिट 1 हो गया आपका, ठीक है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये आपका हो गया पहला चीज़ पढ़ना है, इसको अभी हम लोग हिंदी में भी जानेंगे। फिर हमारा दूसरा यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है पीपुल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन एक्ट, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसको मतदान के नज़रिए से देखना है कि कास्ट यानी कि जाति व्यवस्था, धर्म कैसे फ़ायदा उठाता है इन लोगों ने, ठीक है। एनालाइजिंग करना है आपको वोटिंग पैटर्न विथ फील्ड सर्वे। कल दिन अगर आप यदि शिक्षक बनते हैं, टीचर बनते हैं, तो आपको जो है वोट बूथ में काम दिया जाता है, जनरली टीचर लोग से ही काम लिया जाता है। भारत में जो जितने भी चुनाव होते हैं इसको कराने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं ECO, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग इसका, ठीक है, जिम्मा उठाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की प्रकृति, हिंदी में। फिर दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, तीसरा है आपका चुनावी राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका, चौथा है आपका क्षेत्र सर्वेक्षण के साथ मतदान पैटर्न का विश्लेषण। तो दोस्तों ये हैं टॉपिक आपके, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है भाई, ये भी बता दीजिए। चलो भाई बताते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आपकी बुक्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हैं। गेस्ट पेपर भी नहीं लिए हैं, बुक भी नहीं लिए हैं, या फिर गेस्ट पेपर और बुक पढ़ने का मन नहीं है, चाहे समझ में नहीं आता है भाषा, तब आप हमारे रूल को फॉलो करेंगे। क्या है हमारा रूल? हमारा रूल सिंपल सा है भाई कि मॉडर्न ज़माने के साथ चलो थोड़ा सा। ये जितने भी टॉपिक हैं इन सबको सबसे पहले एक पेज में नोट कीजिए, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा, कितने मार्क्स क्वालिफाइंग है, 40 नंबर क्वालिफाइंग है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, ठीक है। 3 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रहेगा आपका पेपर, इन सभी को नोट कीजिए पेपर में। उसके बाद अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश से, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी से। एक एक टॉपिक को जो है गूगल पे सर्च मारिए, क्रोम में सर्च मारिए, और जो आपके सामने आएगा उस पे दोस्तों 2-2 पेज का नोट बनाइए, ठीक है। इसमें 2 पेज, इसमें 2 पेज, इसमें थोड़ा सा 4 पेज का बनाइएगा, क्योंकि ये जो है आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इससे, तो इसको थोड़ा सा 4 पेज का बनाइएगा। और दोस्तों इस तरह से आप 8-10 पेज का जो नोट्स बनाइएगा ना, अगर आप डेली 2 घंटा ही पढ़ेंगे, इसमें 2 घंटा देंगे, 2-2 घंटा करके डेली पढ़ेंगे, तो 8 घंटा का ये सिलेबस है। 8 घंटा में आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। 8 घंटा में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 75 में से आप 60 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, 8 घंटा पढ़ के। हाँ, लेकिन बशर्ते आपको पूरी ध्यान से पढ़ना होगा, एकदम मज़ेदार रोचक लग के पढ़ना होगा कि यार मैं इसे काम करने वाला हूँ इसमें और इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। केवल एग्ज़ाम पास करना नहीं है, मुझे नॉलेज भी लेना है, इस नज़रिए से पढ़िएगा दोस्तों। तो 8 घंटे की पढ़ाई आपका इजीली पार हो जाएगा। और आप जानते ही होंगे वोट के बारे में बहुत सारा, तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैंने बता दिया, ये 4 चैप्टर ही बस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। गूगल पे सर्च मार पढ़ लीजिए। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इंग्लिश वाला सब का मैं सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब दे दिया हूँ चैनल पे। आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ से जाकर के आपको मिल जाएगा। सबका फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए और एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के लिखिए, ठीक है। बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।